हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे से होंगे, खुश होंगे। मैं भी मस्त हूँ, मज़े में हूँ। ये देखिए, हम अपने प्रयागराज से, महाकुंभ प्रयागराज से चलकर प्रयागराज ही रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं दिल्ली आने के लिए। और मैं आपको वहाँ की सारी प्रयागराज, सारा बनारस, और साथ में मैं प्रयागराज में जो शिवालय था, शिवालय पार्क, वहाँ के आपको सारे दर्शन कराए। सारा एक एक चीज़ अच्छी तरह से मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं रेल के लिए, ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएगी। और उसका अब मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ। महाकुंभ प्रयागराज 2025 से एक ऐसा सफ़र जो बहुत ही अद्भुत रहा है, लेकिन अब उससे हम विदाई ले रहे हैं। प्रयागराज से रवाना हो रहे हैं। सच बोलूँ तो यहाँ की कुछ कड़वी यादें, बहुत कुछ, यानी कि थोड़ी सी वहाँ गंदगी थी, और जैसे कि परेशानी तो हर जगह ही आती है, लेकिन अच्छी यादें इतनी अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे हमारे महाराज जी का शिविर लगा था, और जो बहुत, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया। और ये देखिए, मेरी ट्रेन आ गई है और मैं अपने ट्रेन में बैठ गई हूँ। तो उन्होंने आते ही हमें यहाँ पे पहले अखबार पढ़ने के लिए दिया, न्यूज़पेपर, यानी कि आप सारी खबरें पढ़ो। उसके बाद ही इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया है। ब्रेकफास्ट में मेरे को तो इनका ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सारा बकवास था। ट्रेन ही ट्रेन अच्छी है। और इन्होंने दिया हमें यहाँ पे पूरी, सब्जी, एक कटलेट और एक और था। तो ये दिया इन्होंने हमें खाने के लिए, जबकि इतना हैवी तो कोई सुबह सुबह वैसे ही नहीं खाता है, जैसे इन्होंने हमें हैवी दिया। ये देखिए, बस साथ में दही अच्छा था जो खाने लायक था। फिर इन्होंने हमें कॉफ़ी और चाय दी, तो हमने अपने लिए कॉफ़ी ली, और सभी ने कॉफ़ी ली है। क्यों, चाय तो हमारे यहाँ पे एक ही पीते हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने चाय ली अपनी। तो इनका ये रूल था, भाई अपनी अपनी पसंद की आप सब चीज़ें ले सकते हो, जो जो जिसको जो जो पसंद है। तो ये हमें देख के आगे गए हैं। तो अब बैठे बैठे मेरे भी पैर दुख गए थे, तो मैं थोड़ा सा खड़ी होके घूमने के लिए इधर उधर जा रही हूँ। और टहलते टहलते इधर उधर देख रही हूँ कि हर कोई क्या कर रहा है। तो आधी दुनिया तो इसमें सारे जने सो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों, सब थके होते हैं प्रयागराज से। ये देखिए, सब सोए पड़े हैं। तो वहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा था, सुहाना सुहाना सा। और हम अपने वापस घर के लिए आ रहे हैं यहाँ से। तो चलते चलते बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोच सोच के मन खुश हो रहा था, और दुखी भी था कि हमने प्रयागराज को विदा कर दिया है। तो उसके बाद फिर हमारे लिए आई लंच। लंच में भी इन्होंने हमें 3 सब्जियां दी और दही दी, साथ में चावल और रोटी, जो कि वो भी बिल्कुल बेकार। सिर्फ एक इनकी दही बहुत टेस्टी थी, जो कि अमूल की थी। बस इसी का आप स्वाद लगा लो। और खाना तो इनका बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। वैसे तो हम ट्रेनों में खाते ही नहीं हैं, लेकिन इसमें हमारा खाना टिकट में ही इंक्लूड था, तो हमें इसीलिए खाना पड़ा। पर फेंक दिया, आधा तो हमने खाया ही नहीं। और इनकी ये आइसक्रीम भी अच्छी थी।
ये भी टेस्टी थी। ये दो चीज़ें तो में हमारा भी महाराज जी की तरफ से शिविर लगाया हुआ था, जहाँ पे दिन रात लंगर चल रहा था और इतनी सेवा हो रही थी कि हमें महाराज जी को देख के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि कैसे सेवादारी करनी है और किस तरह अपना बर्ताव रखना है एक दूसरे के प्रति। ये तो वैसे हम अपने महाराज जी के साथ रह के बहुत कुछ सीख ही रहे हैं। मुझे लगता है हम सब भारतीयों को, हम सब प्राणियों को, हम सब व्यक्तियों को और हम सब इंसानों को इस महाकुंभ का हिस्सा बनकर हम सब सनातनी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमें इस कुंभ में आने का मौका मिला और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये सारे हमारे बोगी में दरबार वाले थे इस डिब्बे में, तो सभी हंस खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं और इन्होंने भी बहुत सेवा करी। ये जितने दिखाई दे रहे हैं सब भैयाओं ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था वहाँ पे शिविर में, और ये हमारे साथ ही वापस आए हैं। तो जिसमें कि हमें अपने बच्चों को भी ये सब कुछ सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को रामचरित्र पढ़ाना चाहिए। ये देखिए जो मैंने अभी मशीन दिखाई है, यहाँ पे इनका खाना ठंडा गर्म हो रहा था। ये दूसरी बोगी में, दूसरे डिब्बे में मेरी बहन की टिकट थी, ये उसके बच्चे हैं और ये मेरी बहन तो चित सोई पड़ी है और मुझे तो नींद ही नहीं आती है। मैं तो अपना सारा टाइम इधर उधर घूम के पास किया और ये मैं उससे बातें कर रही हूँ लड़की से। काफ़ी मैंने इधर उधर घूमा, सबको देखा और ऐसे ही इस ट्रेन में अपना टाइम पास किया। और ये जो रेल में ये लगी थी तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बता रहे थे। ये बार बार हमें हर स्टेशन की जानकारी दे रही थी मॉनिटर पे कि अब आपका स्टेशन आ गया, अब हम उतरे यहाँ पे और देखो कितनी भीड़ है। हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं और मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन गुरु दर्शन।